अगर आप भी नमस्कार, मैं लाइव देख रहे हैं श्याम बिहार से देवभूमि उजाला पर। मकान मालिक और किराएदार के बीच में यहाँ पर कई दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मकान मालिक का कहना यह है कि न कि किराएदार ने बिजली का बिल दे रहा है, न पानी का बिल और न किराया घर का दे रहा है। ये देश के लिए ये कोई व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई एक मनोरंजन की खबर नहीं है, ये गंभीर मामला है जिस पर किराएदार और मकान मालिक के बीच में अमूमन देखा जाता है कि कई ऐसे झगड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन आज ये गंभीर मामला श्याम बिहार में बहुत बड़ा एक मामला है जो कि उत्तराखंड के मकान मालिक हैं और जिनको 3 महीने से जो किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं, न कि बिजली का बिल न पानी का बिल नहीं दिया जा रहा है। इस समय हमारे साथ खुद मकान मालिक यहाँ पर मौजूद है। आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। सीमा बिष्ट। सीमा बिष्ट। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से। तो क्या दिक्कत क्या है कि मकान मालिक को इन्होंने ना पानी के बिल दे रहे हैं, ना बिजली के और ना किराया, और उल्टा मेरे पर कह रहा है तूने पैसे ले रखे मेरे 10 लाख रुपए। तो कितने दिनों से ये मामला बहुत 3 महीने हो गए। 3 महीने से कह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं आपके मकान? 3 साल हो गए यहाँ। 3 साल हो गए। ये लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है। इसकी बीवी मारने जाती मेरे को। इसकी बीवी इतनी लड़ाई झगड़ा करती है, उल्टी बोल रहा है, मारती है। अरे मेरे बेटे को फंसाऊंगी अंदर, अरे जेल में फंसाऊंगी, तेरे बेटे को सड़ के आएगा बाहर। क्यों आएगा? आपका नाम? सुरेंद्र सिंह बिष्ट। तो ये आपका घर है? ये हमारा घर है। तो क्या मामला क्या है पूरी तरह से बताइए। मैं किराए देते टाइम पे जब भी इसको कुछ बोला धमकी देता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जो बस की उधरी कर ले। कभी बोलता मैं रोशनपुरा से बंदे बुलाऊंगा, कभी मेरे पे इल्जाम लगाता कि 10 लाख रुपए लिए, कभी बोलता 5। इसको खुद सिक्योर नहीं कितने पैसे ले रखे, अगर ले भी रखे तो कभी 5 लाख बोलता है, कभी 4 लाख बोलता है, कभी 10 लाख बोलता है। जब भी ऊपर नीचे जाओ तो बोलता है मेरे घर पे छेड़ रहे हैं ना। हमने आज तक इसकी कभी कैमरे चेक कर लो, आज तक एक बार इसके घर के इधर नहीं आए हम। पहले इसकी वाइफ आती थी देने के लिए, लाइट हमने कटवाई इसकी, तो उस टाइम पे इसने लड़ाई करी। कभी कुछ इल्जाम लगा रहा है, कभी कुछ इल्जाम लगा रहा है। इसका डेली का हो गया। कभी ये बंदे बुलाता है, कभी अपने भाई और को बुलाता है रोशनपुर से, फिर यहाँ बोलता है कि मतलब ये हमारे को कर रहे हैं, ये मकान मेरा है। कभी बोलता मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इसका डेली 3 महीने से मामला? 3 महीने से। तो पुलिस में आपने कंप्लेन करी? पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी मैंने, वहाँ छावला वाले में, और उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने उस दिन समझा बुझा के तब बोला था इसने कि मैं 2 से 3 महीने में छोड़ दूंगा। फिर अभी वही ड्रामा चालू कर रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी कर लो। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और ये मामला 3 महीने का है और 3 महीने से ये सुलझ नहीं रहा है। पुलिस कंप्लेंट भी कर दी गई है मकान मालिक की तरफ से, लेकिन मामला जस का तस है। और किराएदार से अगर बात करने की कोशिश की तो यहाँ से खुद अंदर की तरफ वो भाग गए। और क्या मामला अभी हुआ, जो किराएदार है, किराएदार अपने घर के अंदर छुप गया है और बात करने को सामने नहीं आ रहा है। किराएदार का नाम क्या है? नीतू। नीतू उसकी वाइफ का नाम है। उसकी वाइफ को ही दिया था हमने किराए पे। इसके वाइफ के नाम से दिया? नीतू के नाम से दिया था हमने। तो ये मामला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि ये न्याय है, ये देश का मामला है। कोई भी मकान मालिक किराएदार को अगर अपने यहाँ किराए में रखता है तो उसके लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले टाइम में जब भी कोई किराएदार अगर मकान ढूंढेगा तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पवन जी, ये मामला क्या कहना चाहिए? 25 अगर उससे पहले करवाना चाहते हो तो आप लोग फिर जो एक्शन लेना चाहो मैं आपके साथ हूँ जी। ये थोड़ा सा ये हर बार यही बोलता है कि मैं हम अब आए बीच में। इससे पहले आपकी इनकी क्या बात हुई हमें नहीं पता, और मैं सारे समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरी जहाँ जरूरत हो मैं वहाँ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब इनका ये कहना है कि हम 20 से 25 तारीख तक का अगर आप हमें टाइम दे सकते हो तो आप हमें टाइम दे दो, और टाइम नहीं दे सकते हैं तो इनके लिए भी कोर्ट के दरवाजे खाली है, हमारे लिए भी कोर्ट के लिए, हम कोर्ट के चैनल से खाली कर देंगे। अब फैसला ये सारा सरदारी खड़ी हुई है, सारा समाज खड़ा हुआ है। जो समाज कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो तो ठीक है सर। मेरी इनसे कोई जान पहचान नहीं है। इनके जो फादर हैं NK शर्मा जी यही रहते हैं, वो उन्हीं से फोन पे मेरी सुबह भी बात हुई है, कल भी बात हुई है। जब ये पहले आए तो इन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा। 2 महीने के लिए इन्होंने सबने मना कर दिया कि 2 महीने का टाइम हम नहीं देंगे। अब जब आज सुबह इनसे बात हुई तो इन्होंने
20 से 25 तारीख तक का टाइम मांगा है। अगर 20 से 25 तारीख का टाइम आप सब दे सकते हो तो इनको दे दो, नहीं तो इनका ये कहना है, नहीं तो फिर इनका ये कहना है कि जी कोर्ट के थ्रू हमसे खाली करा ले। नहीं, कोर्ट तक हम पहुंचेंगे नहीं, कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे फिर। तो कैसे पहुंचेंगे? तो फिर कर ही लेते, तरीका ही कर लेते हैं, फिर तरीका ही अभी कमिटमेंट पर रुक नहीं रहा, बार बार कमिटमेंट ब्रीच कर रहा है। इनके जो यहाँ पे है, इनके बोला लड़कियों को देखो ना, इनके फायदा उठाना के लिए परिवार का लेडीज इनके हस्बैंड यहाँ पे रहते नहीं है। तो एक सेकंड लेडी उनका बच्चों को गलत शब्द भाषा का प्रयोग करना, पूरा इतना हमारे उत्तराखंडी समाज को ना शनाब बोलना, गाली गलौज करना, ये क्या है? मतलब क्या समझता है? ठीक है ना, मैं लोगों को यहाँ पे मैं 2-4 बुलाऊंगा, तुम्हारे को पिटवा दूंगा, ये वर्डिंग है इसकी। और आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो करना आज करना, मैं शायद ही खाली करवाएंगे हम। अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे को 10-15 दिन का टाइम दो। ये पवन शर्मा को कर रहे हैं कि पवन शर्मा से मेरी बात हुई है, पवन शर्मा जी कह रहे हैं मेरे से कोई बात नहीं हुई, अब ये 20 का इशू क्या है, हमारी समझ से बाहर है। ठीक है ना। और दूसरा, इसके जितने ड्यूज है यहाँ पे, जैसे पानी का बिल नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया, ये सारा करके जाएगा। उसके बाद में दूसरा ये लिख के देगा एफिडेविट में, बाई एफिडेविट, कि मैं आगे कोई भी इनके परिवार को जो भी नुकसान होगा, कोई भी होगा, उसका जिम्मेदार ये होगा, ये रहेगा। क्योंकि आगे इस परिवार को कभी किसी तरह से चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि इसका परिवार यहाँ पे रहता है। और ये जो भी आगे इसके परिवार को कोई भी अगर असुरक्षा अगर कोई महसूस होगी तो ये जिम्मेदार होगा। बस। तो ये आगे कितने दिनों का पुलिस वाले आ रहे हैं? पुलिस वालों को खबर करी? और ये पुलिस वालों का एक्चुअली क्या है, इनका खाली करने का एक बहाने ढूंढ रहे हैं कि भाई हम किस तरह कब्जा करने का विचार है या क्या करने का विचार है। कभी कहते हैं थाने में जाके इन्होंने जब कंप्लेंट करी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ क्या हुआ, कभी कहते हैं 10 लाख दे दे, कभी कहते हैं 7 लाख। अब तो पुलिस वाले भी ये बोलते हैं कि इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है, और 10 लाख दिए थे, कहीं लिखित में दिए, किस कारण दिए, क्या कारण था देने का, ठीक है ना। और ये जो लेडीज आ रही इस तरह से यहाँ पे, इनकी जो किराएदार की जो वाइफ आ रही यहाँ पे, ये आ रहा है, तो इस तरह से अभी भी इतना एग्रेसिव भाव में आ रही है लोगों की, इनको वो नहीं है कि भाई हमें किस दिन लोगों से किस तरह से बात करनी है। और हमारा हम समाज, पूरा हमारा समाज यहाँ पे कोई ये ना समझा के भविष्य में कि हम लोग कहीं हमसे कोई ऐसे कोई बंदा ऐसे करे, बस आप अभी खाली करवाना, आज किसी तरह से आज खाली होगा। इन्होंने लास्ट डेडलाइन 20 तारीख मांगी है, हम 25 तारीख इनको टाइम दे देंगे, 25 सितंबर तक का। और एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर रिटर्न ले लेंगे कि हमारा यहाँ पे न तो हम किराएदार हैं, न तो हम किराएदार वैसे ही फ्रेंडली रुकने के लिए आए हैं, और 25 तारीख तक हम इसको खाली कर देंगे, न हम इस पर कब्जा करेंगे न कुछ करेंगे। और अगर 25 तारीख तक हम खाली नहीं करते तो इस समाज को पूरी पावर है कि हमारा सामान उठा के बाहर रख सकते हैं, उसमें हम सेफ हो जाते हैं हर जगह से। क्योंकि आप पत्रकार महोदय हो, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। और मैं सबसे पहले पवन शर्मा जी ने बहुत बड़ा एक आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिन के अंदर इस मकान को खाली कर दिया जाएगा। अगर खाली नहीं करेगा तो बहुत बड़ा एक्शन होगा इस पर। यही रहेगा। सुनिए मेरी बात, एक बात दोबारा बोल दीजिए। जो सारा समाज कह रहा है कि बिजली और पानी का ड्यूज है, बैठ के इनके फादर इन लॉ रात को आ जाएंगे, कल उनको बुला के जितना भी ड्यूज होगा 20 सितंबर तक का वो जीरो करवा के देंगे, और कल स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेंगे। जो आपने कहा था वही चीज़ है कि हमारा यहाँ से कोई मतलब नहीं, हम फ्रेंडली रहने आए थे। अगर हम 25 तारीख तक खाली नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई नहीं लिखवाएंगे, ये लिखवाएंगे कि सर्व समाज आकर हमारा सामान बाहर कर सकता है, हम कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम ये लिखवा देंगे। अभी नॉर्मल पेपर्स पे जब तक इनके फादर इन लॉ नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, और न ये लिख के देंगे, न ये लिख के देंगे, और न मैं बात करूंगा इस विषय पे, क्योंकि मेरा इनसे संबंध नहीं है। जो इनका फादर इन लॉ है वो यही फेस 2 में रहता है, उससे अच्छा परिचित है। कल भी मेरी बात हुई है, सुबह भी मेरी बात हुई है कि समाज का मामला है, अगर आपको कहीं घर नहीं मिल रहा तो आप मेरे घर में आके रह सकते हो, मैं रेंट में नहीं लूंगा, लेकिन ये खाली कर दो। मैं यहाँ तक कह चुका हूँ उन लोगों को, और मैं समाज के लिए 24/7 इस उत्तराखंड समाज को जब भी मेरी जरूरत हो 24/7 जिस हालत में होऊंगा खड़ा मिलूंगा। तो आपने 15 दिन का जो टाइम दे रखा है, इसमें जो है क्लियरिटी पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। 15 दिन का नहीं, 25 दिन का टाइम, 1 महीना मान के चलो। आज 25 तारीख है, लास्ट 25 सितंबर का टाइम मांगा, लेकिन हम 20 से पहले इसको खाली करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आज सभी उत्तराखंडी भाइयों का धन्यवाद जो इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। सभी लोग जो
ना अगले ने 20 तारीख तक का टाइम दिया है। 20 तारीख को हमने भाई पवन शर्मा पूर्व निगम पार्षद के कंधों पे भार डाल रखा। पवन शर्मा जी करेंगे इसका। आपको परेशान करे तो आप उनसे मिल लेना। बहुत सारे उत्तराखंड के यहाँ पर जो समाज सेवी है, जो समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस भीड़ को देखते हैं आपको पता लग गया होगा कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कितनी लड़ाई है, कितनी जदोजहद है और किस तरह से मकान पर यह कब्जा किया जा रहा है। सामाजिक संस्था से जुड़े हुए दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई किराए पे आता है और हम लोगों के घर पे कब्जा कर लेता है। ये तो एक नैतिकता भी किसी के अंदर नहीं बची है, और हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आए उसका रेंट एग्रीमेंट बनाए, और हम सब लोगों को ऐसे जो सामाजिक तत्व उनके खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इसने बोला हुआ है कि हम 20 या 25 को खत्म कर देंगे, अगर ये नहीं करता है तो हमारा पूरा समाज फिर इकट्ठा होकर जो पूरा समाज फैसला लेगा, हमने इसका सामान भी फेंकना पड़ेगा तो हम वो भी फेंक देंगे। कानूनी कार्रवाई होगी तो हम वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए ऐसा है, सबसे पहले जो किराए कोई किसी को किराए रखते हैं उसका एग्रीमेंट करके और उसके पुलिस वेरीफाई कराना चाहिए। सामाजिक संगठनों की बात करें, हरदीप जी क्या कहना चाहेंगे कि यह मामला कहां तक पहुंचने वाला, क्या सॉल्व होने वाला है या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखो जी, मामला तो सॉल्व होना चाहिए, और जैसे कि ये हालत चल रही है बहुत ही चिंताजनक हालत है। आमतौर पे जो हम लोग उत्तराखंड के होते हैं ना, हम दिल के बहुत सारे लोग होते हैं और दूसरे आदमी भी ऐसे विश्वास करते हैं कि जैसे हमें वैसे है, लेकिन अब हमको बदलना चाहिए। जो हमारे वो हैं हमें थोड़े वो बोले सट जैसे की तरह से व्यवहार करना चाहिए। जैसे ये अभी ये मामला प्रकाश में आया, ये बहुत ही चिंताजनक मामला है, और इसी याद है कि भाई अकेली महिला को परेशान करना, कि धमकी देना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और मुझे खुशी है कि कल एक हमारे शिशवाल सिंह बिश्री के आह्वान पर सारे लोग एकजुट यहाँ पे इकट्ठा हो गए, ताकि उनको भी पता चलेगा कि उत्तराखंड ऐसा समाज नहीं है, जब कोई उसको छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। इस समय हमारे साथ राजन गुवाड़ी जी हैं, जो कि समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। राजन जी क्या कहना चाहेंगे? जोशी जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि वो महिला अकेली रह रही है यहाँ। उसके पास 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, दोनों नौकरी करते हैं, और उनके एक लड़की अब ऊपर आई है, और उसका इस तरह उनको परेशान करना। आज वो 3 साल से यहाँ रह रहा है और 3 महीने से उसने कुछ भी नहीं दिया उनको। उनकी जीविका हो सकता है इसी पे हो, हस्बैंड उनके बाहर रहते हैं, और उनको संरक्षण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब भूतपूर्व पार्षद ने जो हमें बोला है तो उसके अनुसार हम 25 तारीख का उनको टाइम देते हैं बस, पर उस महिला के संरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो अकेली है। तो उनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं इनके? वो होटल लाइन में है, इंग्लैंड रहते हैं वो। मोहन सिंह जयतवाल जी हमारे साथ हैं, सामाजिक संगठन के से काफी जुड़े रहते हैं और समाज के लिए रात और दिन एक कर देते हैं। मोहन सिंह जयतवाल जी से पूछना चाहेंगे, भाई जी ये क्या मामला है, क्या हो सकता है आगे? मामला ये है कि इनको इमीडिएट बेसिस पे खाली कराना चाहिए। 1 महीने का कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो मकान मालिक है कितनी दहशत में यहाँ पे रह रहा है, वो लड़की अकेले रहती है यहाँ पे, उनको क्या टॉर्चर वहाँ पे ये लोग दोनों लोग करते हैं, मियाँ बीवी जो किराएदार हैं। तो ये 1 महीने का टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे जो भी अभी फैसला किया गया वो उचित नहीं है। 1 महीना टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन है, क्योंकि वो बार बार जो टाइम दे रहा है उनको ब्रीच कर रहा है और इनको बार बार यहाँ पे टॉर्चर कर रहा है। और वो लड़की भी ऐसी है जो किराएदार है, जो यहाँ पे उनकी वाइफ है, वो भी यहाँ पे उनको परेशान कर रही है। वो भी धमकी दे रही है कि मैं देखती हूँ तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरे समाज को यहाँ पे इग्नोर कर रही है। हमारी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई बाहर से आकर के यहाँ पे इस तरह से इनको परेशान कर रहा है, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सकता है 1 महीने का टाइम दिए बगैर इनको बिल्कुल खाली करना चाहिए। शीशपाल जी ने जिनकी अगुवाई में ये बहुत बड़ा ये मामला सामने आया, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड के सभी जितने भी निवासी हैं वो सदा प्रेम, सप्रेम और सौहार्दपूर्ण से रहते हैं। वो ना तो ये जानते हैं कोर्ट कचहरी, ना लड़ाई झगड़ा, लेकिन क्या करें, जब समस्या आ जाती है तो समस्या के अनुभूत होकर के, समस्या के अधिकृत होकर के उनको ये कार्रवाई करनी पड़ती है। आज हमारी एकता ने ये संपूर्ण उदाहरण दे दिया कि यदि नहीं सुधरे तो हम आगे इससे भी उग्र रूप धारण करेंगे। अगर पवन भाई 25 दिन का टाइम नहीं, अगर वो नहीं कर पाते इस चीज़ को, तो हम पवन भाई का भी बाइकआउट करेंगे यहाँ से। सारे लोग उनको भी हम अगेंस्ट रहेंगे। पवन भाई के जहाँ जहाँ जाएंगे उनका विरोध करेंगे, सब लोग उनका विरोध करेंगे। अगर पवन भाई अपनी इस पर नहीं कर पाए तो ये उनके वर्ड थे कि मैं हूँ यहाँ पर, एक नेता भी है वो, और उन्होंने कहा कि मैं हूँ, मैं 20-25 तारीख का टाइम देने के बाद मैं इसको खाली करा दूंगा। अगर नहीं होता तो हम इसी तरह से पवन भाई का विरोध करेंगे उनके घर पर जाके सारे। लेकिन पवन शर्मा जी को ये चीज़ भी इंश्योर करनी चाहिए। 1 महीने का जो टाइम उन्होंने लिया है, यहाँ पर जो मकान मालिक है उनको किसी चीज़ की सुविधा ना हो, वो यहाँ पर उनको टॉर्चर ना हो और उनको किसी चीज़ की यहाँ पर परेशानी ना हो, तो इस चीज़ का भी पवन भाई इंश्योर करें। लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके की है। पवन शर्मा जो कि पूर्व निगम पार्षद भी है और उनकी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद है।
और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, 25 दिन का टाइम दिया गया है, 25 दिन के अंदर ये मकान खाली हो जाएगा, ये आश्वासन देके चले गए हैं। अब कितना इस पर इम्प्लीमेंट होता है, कितना इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस किराएदार को कितनी जल्दी यहाँ से हटा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।